हे एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू अडा 24/7। वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके, और आज का हमारा टॉपिक काफ़ी अलग है। पहले हमने काफ़ी डिस्कस किया था प्रीलिम्स के बारे में, बीपीएससी प्रीलिम्स के बारे में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार पीसीएस के मेंस के बारे में। और मेंस में बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न है ऑप्शनल को लेकर, क्योंकि अब आपका प्रीलिम्स का डेट तो आ चुका है 12 दिसंबर, जल्दी मेंस की डेट भी आएगी। तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज है कि किस तरह से हम अपने ऑप्शनल को अभी से प्रिपेयर करना चालू करते, कौन सा ऑप्शनल हम ले, कौन सा स्कोरिंग होगा, सिलेबस कैसा होगा। तो आज के इस सेशन में मैं आपको कुछ ऑप्शनल का सजेशंस दूंगी, उनके बारे में बताऊंगी बीपीएससी का प्रीवियस ईयर पैटर्न देखते हुए कि कौन से ऑप्शनल स्कोरिंग है, किन ऑप्शनल्स का जो आपको कंटेंट है आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही हम आपकी किस तरह से इसमें हेल्प करेंगे अडा 24/7। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे सेशन में, लास्ट तक बने रहिएगा। सेशन को शेयर जरूर करिएगा ताकि और स्टूडेंट्स भी इसका बेनिफिट उठा सके। जैसा कि आप सभी को पता है कि 67th बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है। 67 बीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल होने चालू हो चुके हैं 30 सितंबर से। 5 नवंबर लास्ट डेट है। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है, जल्दी जाइए, पहले फॉर्म फिल करिए। और अदर स्टेट वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट है कि क्या केवल बिहार के स्टूडेंट, नहीं, आप दूसरे स्टेट से भी बिलोंग करते हैं तो आप इस बीपीएससी के फॉर्म को भर सकते हैं। बस आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, मतलब कोई रिजर्वेशन वगैरह नहीं मिलेगा। आप जनरल कैटेगरी से फाइट करेंगे। ओके, वैकेंसीज कितनी निकली है? तो लगभग 555 वैकेंसी निकली है इस 67 बीपीएससी के एग्ज़ाम में। ओके, जैसा कि आपको पता है कि इस बार बीपीएससी प्रीलिम्स की डेट बता दी गई है कि प्रीलिम्स आपका 12 दिसंबर को होने वाला है। 12 दिसंबर को आपका जो प्रीलिम्स होगा वहाँ पर आपका एक पेपर लिया जाएगा, और उसके बाद से मेंस, उसके बाद से इंटरव्यू। यानी अगर मैं आपको बताऊं बिहार पीसीएस का पैटर्न, एग्ज़ाम का पैटर्न, तो 3 स्टेजेस में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव मोड में, मेंस सब्जेक्टिव मोड में, इंटरव्यू वर्बली होता है। डिटेल से अगर हम देखें तो प्रीलिम्स जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन उसमें पूछते हैं, ओएमआर शीट पर आपको फिल करना होगा। 2 घंटे का एक ही पेपर होगा आपका प्री का, 150 मार्क का वो पेपर आपका लिया जाता है। अगर आप उस पेपर को पास करते हैं तो आपको मेंस का एग्जाम देने का चांस मिलेगा, जो सब्जेक्टिव मोड में, यानी आपको आंसर्स लिख कर आने हैं। अगर मैं मेंस की बात करूं तो बिहार पीसीएस के मेंस में टोटल 4 पेपर आपके होते हैं। कौन कौन से? पहला पेपर होता है जनरल हिंदी का। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये जो जनरल हिंदी का पेपर है क्वालिफाइंग नेचर का होता है, 100 मार्क्स का होता है। केवल आपको 33% मार्क्स लाना है, इसके लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, लेकिन जब आप इसे क्वालिफाई करेंगे तभी बाकी के कॉपियां चेक होंगी। दूसरा पेपर होता है जनरल स्टडीज पेपर 1, 300 मार्क्स का 3 घंटे का समय दिया जाएगा। नेक्स्ट जनरल स्टडीज पेपर 2, 300 मार्क का 3 घंटे का समय दिया जाएगा। और फोर्थ पेपर होता है आपका ऑप्शनल का, यानी एक आपका वैकल्पिक विषय का पेपर होता है बिहार पीसीएस के मेंस में। टोटल 300 मार्क का पेपर होता है, 3 घंटे का आपको यहाँ पर समय दिया जाता है। तो ये ध्यान रखना है इसी ऑप्शनल के बारे में, जो 300 मार्क का है। काफ़ी स्कोरिंग हो सकता है ये आपके लिए। तो ये 300 मार्क कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं, 300 में से किस तरह से ज़्यादा मार्क्स जो है वो ला सकते हैं, उसी पर आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेंस के जो मार्क्स आते हैं, अगर आपका नाम आता है, आप क्वालिफाई करते हैं, देन आप जाएंगे इंटरव्यू में, जिसको पर्सनैलिटी टेस्ट भी कहा जाता है। ऑफलाइन मोड में होगा। बीपीएससी का इंटरव्यू 120 मार्क का होता है। जितने भी आपको मार्क्स मिलते हैं इंटरव्यू में, उसमें मेन के मार्क ऐड हो जाएंगे और फिर बनेगी फाइनल मेरिट लिस्ट। और अगर आपका इस मेरिट लिस्ट में नाम होता है तो आप सिलेक्ट हो चुके हैं। तो ये है पूरा प्रोसीजर। मैं क्या आज के सेशन में आपको बताने वाली हूँ इस ऑप्शनल पेपर के बारे में, कि ये जो 300 मार्क है ये कैसे। देखो, जीएस का जो दोनों पेपर है ऑलमोस्ट हर बच्चों का प्रिपेयर होता ही होता है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नंबर्स में फ़र्क नहीं आएगा। बीपीएससी में आप अपने आप को बहुत आगे या बहुत पीछे एक ही तरीके से कर सकते हो, वो है आपका ऑप्शनल। ऑप्शनल अगर अच्छा है, आप बहुत ज़्यादा स्कोर ले आएंगे, आप तुरंत एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। ऑप्शनल अगर आपने सही से प्रिपेयर नहीं किया है तो आप ऑटोमेटिक मेंस से बाहर हो जाएंगे। तो ये आपका वो इम्पॉर्टेंट पोर्शन है जो बताएगा कि आपका सिलेक्शन होगा मेंस में या नहीं होगा। तो सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन आता है बच्चों के दिमाग में कि हम ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करें। देखिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव करने में
एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका इंटरेस्ट, यानी आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में मज़ा आ रहा है, आपका इंटरेस्ट क्या है। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये देखनी है कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में अच्छा लग रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप प्रिपरेशन करने से पहले ऑप्शनल डिसाइड कर ले, आप पहले प्रिपरेशन चालू करिए बीपीएससी का, जीएस का। जब आप पढ़ रहे होंगे चीज़ों को, अगर आपको उनमें से कुछ अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है तो ठीक है, अदरवाइज आप ऑप्शनल के जितने भी लिस्ट दिए हैं उन सब्जेक्ट्स को एक बार देखिए। आपको अगर कुछ उसमें से इंटरेस्टिंग लग रहा है तो आप उसको एज अ ऑप्शनल चुन सकते हैं। इसके अलावा आपका ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में हुआ है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपका ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट रहा है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो वो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शनल बन सकता है, क्योंकि ऑलरेडी आपने उसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ रखा है, आपका बेस, आपका फाउंडेशन ऑलरेडी स्ट्रांग है। तीसरा चुनाव का जो विषय है वो है आपका सिलेबस और स्कोर कैसे हमें दिया जा रहा है। यानी अगर आप देखेंगे भाई कि ऑप्शनल कई सारे ऐसे हैं जिसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है, सिलेबस करते हुए ही काफ़ी समय लग जाता है, तो आप ये ध्यान रखिए कि भाई सिलेबस क्या हम कवर कर पाएंगे, क्या हम इस सिलेबस को रिवाइज कर पाएंगे, स्कोरिंग है सब्जेक्ट वो या नहीं है। यानी प्रीवियस लास्ट 4 to 5 ईयर का ट्रेंड देखिए कि जो आप ऑप्शनल जिसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है या जिसमें आपका ग्रेजुएशन है, क्या उसमें स्कोर अच्छा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। कई सारे ऐसे वैकल्पिक विषय भी होते हैं जिसमें आप कितना भी अच्छा परफॉर्म करते, मार्क्स उस लेवल तक नहीं आते हैं। तो ये आप देखिए सिलेबस और स्कोरिंग। लास्ट देखिए कि भाई क्या मार्केट में कंटेंट इजीली अवेलेबल है उस सब्जेक्ट के, यानी आप जिस सब्जेक्ट को एज अ ऑप्शनल लेना चाह रहे हैं उसके लिए आप जिस लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, हिंदी या इंग्लिश, उसमें अच्छा खासा कंटेंट अवेलेबल हो या फिर अच्छे कोचिंग अवेलेबल हो जहां से आप गाइडेंस ले सके। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोचिंग लेना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर आपका बिल्कुल बेस नहीं है, आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही है, तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि कोचिंग से जुड़कर वहाँ पे हम गाइडेंस लेके प्रिपरेशन करें। तो तीसरा लास्ट आपको देखना है कि मार्केट में क्या कंटेंट अवेलेबल है। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। कई लोग ये भी देखते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट का हमारे जीएस के सब्जेक्ट से लिंक है या नहीं है। तो कई बार चुनाव इस आधार पर भी किया जाता है कि हमने हिस्ट्री ले लिया, हिस्ट्री जीएस में भी आएगा, हिस्ट्री ऑप्शनल भी है, तो हमारे जीएस का एक सिलेबस कवर हो जाएगा ऑप्शनल के साथ साथ। तो ये लेकिन बिल्कुल लास्ट का आपका ऑप्शन हो सकता है। इन सारी चीज़ों को ध्यान रखें, फिर आप अपने वैकल्पिक विषय का चुनाव करें। तो आप अपने हिसाब से देखिए, मैं कुछ यहाँ पर आपको वैकल्पिक विषय का सजेशन दूंगी, सुझाव दूंगी, जो बीपीएससी में लास्ट कुछ 4-5 साल का ट्रेंड मैंने देखा है, जहाँ पे स्कोर वगैरह भी मैं देखकर आपको ये सजेशन दे रही हूँ। तो अगर आप चाहें तो इनका चुनाव कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी इन पर स्टिक मत होइएगा। आपको जो कंफर्टेबल लगेगा, जो मैंने आपको यहाँ पे 4-5 पॉइंट बताए हैं, उनको ध्यान में रखकर आप अपने वैकल्पिक विषय का चुनाव करेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री को एक अच्छा वैकल्पिक विषय माना जाता है। पॉजिटिव नेगेटिव मैं दोनों बताते हुए चलूंगी साथ साथ, ताकि आपको पता रहे। पहला पॉइंट जो नेगेटिव मैं बता दूं कि इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बहुत वास्ट है इसका सिलेबस। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री काफ़ी अच्छा खासा सिलेबस है, प्लस आपको हिस्ट्री का मैपिंग भी अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। तो सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है हालांकि, लेकिन इसका एक प्लस पॉइंट भी क्या है कि जीएस में भी आपका हिस्ट्री होता है। तो जो आप ज़्यादा सिलेबस कवर करेंगे, जो आपको ज़्यादा समय देना पड़ेगा हिस्ट्री ऑप्शनल में, वो आपके जीएस में कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट पहुंचा देगा। तो ये नेगेटिव पॉइंट इस पॉजिटिव से काउंटर हो जाता है। नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑप्शनल का चुनाव क्यों करना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो आपको खुद से पढ़कर समझ में आ जाए। तो ये बहुत ही इजीली आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यानी इजी टू अंडरस्टैंड है, यानी आप बहुत ही आसानी से कोई भी हिस्ट्री की बुक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये एक स्टोरी चल रही है, उसमें आपको कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है जिसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो एक ये प्लस पॉइंट है कि इजी होता है हिस्ट्री को एज अ ऑप्शनल लेके अंडरस्टैंड करने में, सेल्फ स्टडी करने में। दूसरा, एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आप उसको इजीली गेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑप्शनल का चुनाव क्यों करें? क्योंकि मार्केट में आपको इसके कंटेंट की कमी नहीं होगी, पूरा भरा पड़ा है मार्केट में कंटेंट, उठाओ और पढ़ो। ना ही आपको इसके कोचिंग की कमी होगी, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड कोचिंग के मटेरियल मिल जाएंगे हिस्ट्री ऑप्शनल के, जिससे आप अच्छे से इसको तैयार कर सकते हैं घर बैठ के ही। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं हिस्ट्री ऑप्शनल में बीपीएससी में। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर लास्ट 8 to 10 ईयर का अच्छे से किया है तो आपका ऑलमोस्ट 40% तो ऑप्शनल ऐसे ही तैयार हो जाता है, आपको आइडिया लग जाता है किस टाइप से कहाँ से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिजल्ट और मार्क्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, यानी अगर आप इस सब्जेक्ट को एज ऑप्शनल ले रहे हैं, इसमें मेहनत कर रहे हैं तो आपको मार्क्स मिलेंगे, यानी ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अच्छा खासा मार्क आपको यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, तो आप हिस्ट्री को एज ऑप्शनल ले सकते हैं, आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है। अगर बुक्स की बात करूं, क्योंकि मैं साथ साथ बुक्स का सजेशन भी देते रहूंगी आपको, तो हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए जो बुक लिस्ट है उसमें आप एक तो 11th और 12th की जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसको आप अच्छे से फॉलो करिएगा। ओल्ड एनसीईआरटी में 11th की एंशिएंट हिस्ट्री की आती है राम शरण शर्मा की, RS शर्मा की। 11th की ओल्ड एनसीईआरटी आ जाएगी आपकी सतीश चंद्रा की। 12th की एनसीईआरटी आ जाएगी विपिन चंद्रा की मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। तो एंशिएंट मेडाइवल मॉडर्न के लिए तो यही आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। इसके अलावा आप एक बुक और कवर करिएगा, स्पेक्ट्रम बुक। तो स्पेक्ट्रम बुक को भी आप देख सकते हैं फॉर हिस्ट्री ऑप्शनल। और हिस्ट्री ऑप्शनल में एंशिएंट मेडाइवल मॉडर्न के साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री भी हमें कवर करना होता है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी के साथ साथ, न्यू एनसीईआरटी के साथ साथ एक दीनानाथ शर्मा की बुक आती है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं जिन्हें आप फॉलो करके अपना हिस्ट्री ऑप्शनल प्रिपेयर कर सकते हैं। प्लस एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप कोचिंग के नोट्स भी उठा सकते हैं। जैसे आपको लगता है कि मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी कोचिंग्स है ऑप्शनल के लिए, तो आप कोचिंग पढ़ने की जगह आप डायरेक्ट वहाँ से नोट्स उठा के भी सेल्फ स्टडी के थ्रू इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो दूसरा स्कोरिंग ऑप्शनल हो सकता है बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये चीज़ें बता रही हूँ, तो वो है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को भी आप एक अच्छे ऑप्शनल के तौर पर देखते हैं। इसका भी कुछ नेगेटिव पॉइंट है, और नेगेटिव पॉइंट यही है कि भाई इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है, हिस्ट्री की तरह इसका सिलेबस भी काफ़ी लेंदी है। तो प्लस पॉइंट भी है कि ज्योग्राफी आपका जीएस में भी कवर होता है। तो जो भी आप ज्योग्राफी ऑप्शनल में एक्स्ट्रा टाइम देंगे वो कहीं ना कहीं जीएस में आपको बेनिफिट पहुंचाएगा। ये भी काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यानी अच्छा खासा स्कोर मिलता है अगर आप परफॉर्मेंस इसमें अच्छा करते हैं। यहाँ पर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो लास्ट 8 to 10 मंथ का अगर आप मेंस का ज्योग्राफी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं वो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट पहुंचाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसे हिस्ट्री का मार्केट में कंटेंट इजीली अवेलेबल है, रिसोर्सेज मटेरियल इजीली अवेलेबल है, वैसे ही ज्योग्राफी के लिए आपको मार्केट में बहुत सारे मटेरियल, कोचिंग सेंटर्स या कोचिंग के कंटेंट मिल जाएंगे, बुक्स भी आपको मिल जाएंगी। तो इजीली आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हो या इंग्लिश मीडियम से। ये आपके लिए एक अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट ऑप्शनल रह सकता है बीपीएससी में। ओके, बुक्स की अगर मैं बात करूं कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करना है, तो देखिए सबसे पहले इसके लिए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी 6 से लेकर 12th तक की सारी एनसीईआरटी को कवर कर ले, न्यू एनसीईआरटी। ओके, प्लस मैपिंग, ऑक्सफोर्ड का एटलस ले लें और पूरा मैपिंग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि ये आपका एज अ ऑप्शनल है, तो काफ़ी डेप्थ में मैपिंग रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ के पूछे जाते हैं, इंडियन मैपिंग से रिलेटेड, वर्ल्ड मैपिंग से रिलेटेड। इसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड बुक लिस्ट मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। फॉर फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल के लिए आप सविंदर सिंह की जो बुक है उसको फॉलो कर सकते हैं। ओके, बहुत अच्छी बुक है, इसको फॉलो करिए फिजिकल ज्योग्राफी के लिए। ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए आप माजिद हुसैन की बुक को फॉलो कर सकते हैं। तीसरा और लास्ट, इंडियन ज्योग्राफी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन। तो भाई जो भारत का भूगोल है इसके लिए हम किन बुक्स को फॉलो करें, मैं आपको 2 बुक यहाँ पे सजेस्ट कर दे रही हूँ, आपको जिसका भी लैंग्वेज अच्छा लगे आप फॉलो कर सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी के लिए एक आप महेश बरनवाल की या फिर खुल्लर जो है उसकी बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी के लिए ये 2 आपके पास ऑप्शन है, जो चाहे उस बुक को फॉलो कर सकते हैं। तो फॉर फिजिकल, ह्यूमन, इंडियन ज्योग्राफी, इन तीनों के लिए आपको इन बुक्स को फॉलो करना है और यहाँ से आपका ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो जाएगा। मैं वापस से आपको बोलूँगी, मार्केट से किसी अच्छे कोचिंग के नोट्स भी आप ले सकते हैं इन बुक्स को पढ़ने के बाद। खाली नोट्स से सिलेक्शन नहीं होगा, बुक्स आपको पढ़नी ही पड़ेंगी, लेकिन नोट्स से आपको एक ओवरऑल कंटेंट एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में मिल जाएगा। आपको कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग वगैरह में भी वो हेल्पफुल होगा। ठीक है, तीसरा जो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है सोशियोलॉजी, स्पेशली जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से होते हैं उनको बहुत ये सब्जेक्ट पसंद होता है सोशियोलॉजी। इसको भी आप एज अ ऑप्शनल इसका चुनाव कर सकते हैं।
इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है, इसका सिलेबस मीडियम है, यानी बहुत ज़्यादा ना बड़ा है ना छोटा है, तो सिलेबस ठीक ठाक है। सोशियोलॉजी का आप इजीली इसको कवर कर सकते हैं। समाजशास्त्र जो है ये इसकी लैंग्वेज, क्योंकि समाज के बारे में यहाँ पे बातें की गई हैं, तो इजीली आपको इसकी लैंग्वेज समझ में आ जाता है, तो काफ़ी इजी होता है ये आपको अंडरस्टैंड करने में। और हम जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, काफ़ी कुछ हमारे लिए इंटरेस्टिंग होता है उसके बारे में जानना समझना, तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। साइंस के स्टूडेंट्स का तो फेवरेट सब्जेक्ट माना जाता है। स्कोरिंग है ये भी, यानी अच्छा खासा आपको यहाँ पे स्कोर मिल रहा है। काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो सोशियोलॉजी से टॉपर हुए बीपीएससी यूपीएससी में, तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आप इसका चुनाव कर सकते हैं। इसके लिए भी मार्केट में आपको अच्छा खासा कंटेंट मिल जाएगा। मैं आपको कुछ बुक्स यहाँ पर सजेस्ट कर देती हूँ, आप इन बुक्स को फॉलो कर सकते हैं फॉर सोशियोलॉजी ऑप्शनल। पहला 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी, तो 11th और 12th की जो समाजशास्त्र की एनसीईआरटी आप उसको अच्छे से पढ़िए ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। इसके अलावा आप कौन कौन सी बुक को फॉलो कर सकते हैं, गुप्ता और भवन पब्लिकेशन की एक बुक आती है, आप गुप्ता और भवन पब्लिकेशन की बुक को फॉलो कर सकते हैं। ये जो आपका गुप्ता और भवन पब्लिकेशन की बुक है, इसके अलावा श्रीराम आहूजा और नदीम सर की एक नोट्स आती है, बुक आती है, तो श्रीराम आहूजा हो गया और नदीम सर के जो नोट्स है, जो बुक है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये आपके स्टैंडर्ड सोर्सेज हो जाएंगे फॉर कंप्लीट सोशियोलॉजी। गुप्ता और भवन की, श्रीराम आहूजा और नदीम पब्लिकेशन की जो बुक है, इनको आप फॉलो करिए। यहाँ से आपका ऑलमोस्ट सोशियोलॉजी प्रिपेयर हो जाएगा। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी हेल्प लेते रहिएगा। ये हमने जान लिया सोशियोलॉजी के बारे में। लास्ट जो मैं आपको ऑप्शनल सजेस्ट करूँगी, ये सब देखो मैं आपको वापस बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है, ये चार जो मन आए वो आप ऑप्शनल लीजिए। चुनाव करते हुए उन बातों का ध्यान रखिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो आपके, अगर आपका इन सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो आप इसकी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट हो सकते हैं, इन सब्जेक्ट्स को ले सकते हैं, और ये काफ़ी ट्रेंड में रहा है, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ इन सब्जेक्ट्स के नाम। लास्ट है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूँ, सिलेबस काफ़ी छोटा है, तो सिलेबस आप अगर कम समय में कवर करना चाह रहे हैं तो आप पबेट को ले सकते हैं, अच्छा ऑप्शनल हो सकता है। और स्कोरिंग तो है ये भाई, स्कोरिंग में तो कोई इशू नहीं है, अच्छा खासा यहाँ पे स्कोर मिलता है। अंडरस्टैंड करने में, यानी कि आप जा ही रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने, आप प्रशासन संभालने ही जा रहे हैं और यहाँ पर आपको लोक प्रशासन ही पढ़ना है, तो काफ़ी इजी होता है अंडरस्टैंड करने में, इजीली आप इन चीज़ों को समझ पाते हैं। इसके क्वेश्चंस को भी इजीली गेस कर पाते हैं, अगर एग्जाम में आता है तो कुछ ना कुछ आप उसमें कंटेंट लिख सकते हैं। कौन से स्टूडेंट्स ज़्यादा पसंद करते हैं, तो जैसे मैंने बोला आपको सोशियोलॉजी हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स का फेवरेट सब्जेक्ट्स माना जाता है। इसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो प्रीवियस ईयर सेट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट को एज अ ऑप्शनल प्रिपेयर करते हुए। अब भाई कौन सी बुक्स को आप इसमें फॉलो कर सकते हैं, तो जो सबसे ज़्यादा बुक पसंद की जाती है वो है सुरेंद्र कटारिया की। सुरेंद्र कटारिया की प्रशासनिक चिंतन और लोक प्रशासन की बुक को आप फॉलो कर सकते हैं जब आप इसका एज अ ऑप्शनल चुनाव करते हैं। इसके अलावा अवस्थी और माहेश्वरी की एक बुक आती है लोक प्रशासन के लिए, उसको फॉलो कर सकते हैं। तो प्रशासनिक चिंतन और भारतीय लोक प्रशासन के लिए सुरेंद्र कटारिया की बुक और लोक प्रशासन के लिए अवस्थी और माहेश्वरी की बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर सेट देखते रहिएगा, काफ़ी ज़्यादा वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पर हमने कुछ 4 महत्वपूर्ण ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात की बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ऐसा नहीं है आपको यही लेना है, आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं उनको ध्यान रख के अपने ऑप्शनल का चुनाव कराना है, ठीक है। साथ ही बच्चों मैं आप सभी को ये बात बताना चाहूँगी कि जो आपका 12 ऑफ दिसंबर को प्रीलिम्स का पेपर होने वाला है बिहार पीसीएस का, इस प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए, क्योंकि मेंस में आप कब पहुँचोगे, जब प्री क्वालिफाई करोगे, प्री क्वालिफाई करने के लिए आपका जो पोर्शन है, जो जीएस वाला पोर्शन है, जो बिहार जीके वाला पोर्शन है, कुछ क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे, वो काफ़ी स्ट्रांग होने चाहिए। और एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, मेंस में 2 पेपर तो आपके जीएस के ही होते हैं, तो जब आप प्री तैयार कर रहे होंगे, जब आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, वहीं से आपके ये दोनों जीएस के सब्जेक्ट भी प्रिपेयर हो जाएंगे। बच गया आपका एक ऑप्शनल, उसका चुनाव करके उसका प्रिपरेशन कर लीजिए, तो ऑलमोस्ट आप प्री मेंस दोनों क्वालिफाई कर जाओगे। फिलहाल हमारा फोकस है
12 दिसंबर को होने वाले बीपीएससी 67th बीपीएससी पे, उसी को ध्यान में रखते हुए ये कंप्लीट बैच प्लान किया गया है। बिहार पीसीएस टारगेट 67th बीपीएससी प्री 2021 कंप्लीट बैच। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको गूगल करना है adda247.com और वहां जाकर आपको सर्च करना है बिहार पीसीएस 67th बीपीएससी प्री 2021 कंप्लीट बैच। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए मेरा कोड अप्लाई करना है Y300। Y300 कोड अप्लाई करते ही 77% का डिस्काउंट मिल जाएगा और इस डिस्काउंट के बाद कंप्लीट बीपीएससी का बैच आपका हो जाएगा केवल और केवल 2700। तो अप्रॉक्स 25 to 2700 के आसपास ये बैच पड़ेगा। तो भाई 2500 के आसपास में 2500 में आपको पूरा प्रीलिम्स का बैच दिया जा रहा है। कंप्लीट बैच है बीपीएससी प्रीलिम्स का। हम आपको यहाँ पे बिहार पीसीएस के जो कोर सब्जेक्ट्स है प्रीलिम्स के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट, ये सब करवाएंगे। प्लस हम आपको कराने वाले यहाँ पर बिहार जीके, तो बिहार स्टेट का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तीसरा, कुछ क्वेश्चन बीपीएससी के प्रीलिम्स में मैथ्स के आते हैं, अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन आते हैं, तो वो 10 क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पूरी की पूरी मैथ्स आपकी प्रिपेयर कराएंगे। लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर, ना केवल नेशनल, इंटरनेशनल प्लस स्टेट ओरिएंटेड, बिहार ओरिएंटेड हम आपको यहाँ पर करंट अफेयर कवर कराएंगे। तो इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करिए। बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? आज ही से, आज दोपहर 12 बजे से बैच स्टार्ट हो चुका है। तो बैच स्टार्ट हो गया, जल्दी जाइए बैच का सब्सक्रिप्शन लीजिए। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि भाई देखो, हमारा काम तो आपको गाइड करने का है। आप चाहे सेल्फ स्टडी करें, चाहे आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े, चाहे ऑफलाइन से जुड़े, या किसी घर में किसी और के गाइडेंस पे प्रिपरेशन करें, मेन हमारा टारगेट है सिलेक्शन। ठीक है, अड्डा 24/7 ने इस तरफ एक इनिशिएटिव लिया है। तो हम यहाँ पर ये जो 3 घंटे 4 घंटे आपको पढ़ाने वाले हैं, हम अपना बेस्ट कंटेंट आपको डिलीवर करने वाले हैं। लेकिन इसके बाद भी ऐसा तो नहीं होगा हम जादू कर देंगे, तो आपको हमारे पढ़ाने के बाद भी 3 से 4 घंटे कम से कम घर में देने होंगे। तो अगर आप अपना श्योर सिलेक्शन चाहते हैं तो एक तो बीपीएससी की जो भी आज से बच्चे ज्वाइन करेंगे, ये लास्ट तक, जब तक कोचिंग कंप्लीट नहीं होती है तब तक आप लोग कंटिन्यू क्लासेस को लीजिएगा। हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे बाइलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। उन पीडीएफ को अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। और इसके अलावा कुछ आपको होमवर्क दिया जाएगा, जैसे याद करने के लिए कुछ हम स्टैंडर्ड सोर्सेज देंगे, उसको आपको पढ़ना होगा। कुछ हम आपको मॉक टेस्ट देंगे, उनको लगाना होगा। तो एटलीस्ट हमारे पढ़ाने के बाद 3 से 4 घंटे आप ईमानदारी से घर पे दीजिए। और फिर देखिए 12 दिसंबर को होने वाला प्रीलिम्स कोई नहीं रोक सकता। 100% आपका बीपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई है। बस ये 3 घंटे हमें क्लास में और 3 घंटे घर में और दीजिए। सिलेक्शन की श्योरिटी हमारी है, लेकिन ईमानदारी आपको दिखाना है, डेडिकेशन आपको दिखाना है, पंक्चुअलिटी आपको दिखाना है। ओके, बाकी हम आपको मोटिवेट करते रहेंगे। हमारी रेगुलर जो लाइव क्लासेस चलेंगी वहाँ पे ऑडियो का भी ऑप्शन होता है, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। कोई डाउट है तो आप हमसे वो पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके मेरा कोड Y300 अप्लाई करके इस बैच को आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। और देरी मत करो भाई, क्या सोचना है, 2 महीने बचे हैं, आज से ही लग जाओ। बिल्कुल कुछ मत सोचो, सिलेक्शन 100% आपका प्रीलिम्स में होना है। मेंस की भी हम गारंटी ले रहे हैं, वहां पर हम मेंस के लिए भी जल्दी आपका बैच, ऑप्शनल वगैरह के क्लासेस भी चालू कर देंगे। तो चलिए भाई, मिलते हैं नए सेशन में कुछ और इन्फॉर्मेशन